निस्वार्थ बड़ी बहन। गांव के एक छोटे से घर में राधा अपनी माँ, पिता और छोटी बहन पायल के साथ रहती थी। उनका घर बहुत साधारण था, लेकिन वहाँ का माहौल हमेशा प्यार और अपनापन से भरा रहता था। राधा अपने परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी। वो अपने परिवार की उम्मीदों का केंद्र थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी उसकी छोटी बहन पायल। राधा के लिए पायल केवल एक बहन नहीं, बल्कि उसकी दुनिया थी। राधा ने बहुत छोटी उम्र में ही अपने परिवार की जिम्मेदारियां संभालनी शुरू कर दी थी। वो स्कूल के बाद खेतों में काम करती और अपनी माँ का हाथ बंटाती। दीदी, तुम इतना काम क्यों करती हो? मैं भी तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। नहीं पायल, तेरा काम है पढ़ाई करना, मैं सब संभाल लूंगी। राधा हर दिन पायल के लिए किताबें लाती और उसे पढ़ने के लिए प्रेरित करती। अगर तू खूब पढ़ेगी और बड़ा आदमी बनेगी तो मेरा हर सपना पूरा होगा। एक दिन राधा के पिता का अचानक निधन हो गया। इस घटना ने पूरे परिवार को हिला कर रख दिया। अब हम कैसे जिएंगे राधा? तेरे पिता ही हमारी दुनिया थे। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। राधा ने पढ़ाई छोड़ दी और गांव के खेतों में काम करने लगी। उसने अपनी हर ख्वाहिश और सपना छोड़कर अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाई। कई सालों की मेहनत और बचत के बाद राधा ने पायल को शहर के एक बड़े कॉलेज में पढ़ने भेजा। पायल, तुझे अब अपनी मेहनत से हमारा नाम रोशन करना है। ये मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी। पायल ने जाते वक्त राधा से वादा किया कि वो कभी उसे भूलने नहीं देगी। दीदी, मैं जल्दी तुम्हें अपने पास बुलाऊंगी। तुम्हारी हर मेहनत का फल दूंगी। मैंने तुझ पर हमेशा भरोसा किया है पायल। मुझे गर्व है कि तू मेरी बहन है। शहर में पायल ने खूब मेहनत की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाली। उसने शहर में अपना घर लिया और एक नई जिंदगी शुरू की। पायल की जिंदगी में अब बदलाव आ गया था। नई जगह, नए दोस्त और नई जिम्मेदारियों के बीच राधा के लिए समय कम होता जा रहा था। गांव में राधा अपनी बहन का इंतजार करती रही। उसने पायल के हर पत्र और कॉल को संजो कर रखा। शायद पायल बहुत व्यस्त होगी, वो जब भी फुर्सत पाएगी जरूर आएगी। राधा को एक दिन तेज बुखार हुआ। डॉक्टर ने बताया कि उसे लंबे समय तक आराम की जरूरत है, लेकिन राधा ने अपनी हालत को नजरअंदाज किया और खेतों में काम करती रही। अगर मैं रुक गई तो घर कैसे चलेगा? पायल को उसकी दुनिया में खुश रहना चाहिए। पायल ने राधा के पत्र का जवाब देना बंद कर दिया। एक दिन जब राधा ने फोन किया तो पायल ने कहा, दीदी, मैं बहुत व्यस्त हूँ, बाद में बात करेंगे। राधा को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने पायल के लिए बुरा नहीं सोचा। पायल अब बड़ी हो गई है, उसे अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। एक दिन पायल को पता चला कि राधा गंभीर रूप से बीमार है। वो तुरंत गांव पहुंची। दीदी, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हारा इतना त्याग कैसे भूल गई? राधा, जो अब बहुत कमजोर हो चुकी थी, उसने मुस्कुराते हुए कहा, पायल, मेरी खुशी तेरी सफलता में थी। मैंने जो भी किया वो तुझसे किसी चीज की उम्मीद में नहीं किया। तू खुश रह, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। राधा के निधन के बाद पायल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने राधा के दिए हर पत्र को पढ़ा और महसूस किया कि उसकी बहन ने अपने सपने सिर्फ उसी के लिए कुर्बान किए थे। पायल ने राधा की याद में एक संस्था शुरू की जो गरीब बच्चों को शिक्षा और सहायता प्रदान करती थी। दीदी ने मुझे सिखाया कि निस्वार्थ प्रेम और त्याग का मतलब क्या होता है। अब मैं उनकी याद में दूसरों की मदद करूंगी।